क्या कोरोना के 2025 में फैलने पर भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं? क्या पहले ही बताया जा चुका है कि इस बार कितना फैलेगा और क्या फैलेगा? मतलब बाबा वेंगा एक बहुत बड़ा नाम है। बुल्गारिया की ज्योतिषी थीं और जिनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो लगातार चर्चा में है कि सही निकली हैं। और अब उनकी एक और भविष्यवाणी चर्चा में आ गई है और वो है कोरोना को लेकर। और कोरोना भी कौन-सा? वही कोविड-19 जिसकी बात हो रही है और 2025 की बात हो रही है। कि 2025 में फैल रहा है, ये बाबा वेंगा ने पहले ही देख लिया था। बाबा वेंगा की आँखें नहीं थी। बाबा वेंगा ने लेकिन जो देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, ऐसे लोग कहते हैं, वो सच हो रहा है और लगातार सच हो रहा है। तो बुल्गारिया की भविष्यवक्ता थीं और उन्होंने 9/11 के ऊपर जो भविष्यवाणियाँ की या प्रिंसेस डायना की मौत के ऊपर जो भविष्यवाणियाँ की और ये सारी भविष्यवाणियाँ लगातार चर्चा का मुद्दा बनी और यही वजह है कि बाबा वेंगा की हर बात को लोग अब ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये इस बारे में है और क्या होने वाला है। तो बाबा वेंगा का कहना था कि 2024 में एक वायरस उठेगा, फिर से उठेगा। मतलब 2024 के फिर वही बात हुई जैसे हमने कल के एपिसोड्स में बताया था कि वायरस जो 2025 में फैल रहा है दरअसल ये 2024 में ही उठा था और 2025 में अब दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ है। दुनिया भर में कहाँ-कहाँ फैल रहा है उस पे एक अलग एपिसोड लेकर आएँगे और जहाँ फैल रहा है क्या वो सेम वायरस है जो भारत में फैल रहा है या अलग है, इस पे उस एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें हम उन भविष्यवाणियों पर डिस्कस कर रहे हैं जो इसके बारे में कही गई हैं। तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की खास बात है कि मतलब एक दूसरे से सुनते हैं, मौखिक हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समझ आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब लोग निष्कर्ष निकालते हैं, जब कनेक्शंस जोड़ते हैं, तब समझ में आता है अच्छा है तो इस बारे में था। तो उन्होंने कहा था कि 2024 में ये उठेगी और अब 2025 में देख रहे हैं कि 2024 में उठी और 2025 में ये दुनिया भर में चिंता का मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा भारत में आप देखेंगे कई शहरों के अंदर हम देख चुके हैं इस तरह की चीज़ें सामने आ चुकी हैं। कई सारे राज्यों में सामने आ चुकी हैं। कल हमने डेटा भी बताया था, कई मौत भी हो चुकी हैं। लेकिन स्टिल फिर भी हम कह रहे हैं कि इसमें चिंता की वजह नहीं है क्योंकि पिछले वाले वायरस से इसका फ़र्क बहुत है। लेकिन एक और भविष्यवाणी है वो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है क्या? तो वो कौन है? रियो तात्सुकी नाम है और ये जापान की है। इन्हें जापान की बाबा वेंगा कहा जाता है। उन्होंने 1999 में भविष्य अपनी किताब थी उसके अंदर भविष्यवाणियाँ की थी और उस भविष्यवाणी में लिखा था कि 2020 में एक वायरस उभरेगा जो अप्रैल में अपने चरम पर होगा और इसी के बाद उनके ऊपर भरोसा ज़्यादा जमा कि यार उन्होंने तो कई साल पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि ऐसा होने वाला है और इसलिए जब उन पे निगाहें गईं, उनकी किताबों पर रिसर्च किया गया तो उन्होंने लिखा कि ये वायरस फिर लौटेगा। यार डराने वाली चीज़ है ये। तो जब अगर कोई भविष्यवाणी सच निकलती है तो बाद में लगता है कि यार ये क्या, क्यों, कैसे? तो उन्होंने कहा भाई ये फिर उभरेगा लेकिन अभी नहीं, 2030 में सबसे चरम पर होगा और भयंकर बन के उभरेगा। यार ये खतरनाक लगा सुन के लेकिन राहत की चीज़ ये है कि अभी तो डरने की ज़रूरत नहीं है इस भविष्यवाणी के मुताबिक से कि इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भयानक रूप आना बाकी है लेकिन उसमें भी आने में अभी 5 साल बाकी हैं भविष्यवाणी की अगर माने तो। हालांकि बाबा वेंगा ने जो बात हो रही है वो भविष्यवाणी की थी आर्थिक संकट को लेकर 2025 वो नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हालांकि हम देखें बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में ये बहुत क्लियर कट नहीं है कि ये वायरस आएगा तो कितने बड़े पैमाने पर आएगा, कितनी तबाही फैलाएगा। हाँ, अगर ये भविष्यवाणी को अगर गौर करें तो उनका कहना लगभग सही है कि ये हो चुका है, वायरस आ चुका है, तो अब आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ हैं, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन वो जो भी कह रही हैं उसका फाइनल तो यही है ना कि वायरस आना था, आ गया, लेकिन अब आगे क्या? अब आगे तो आपको सोचना है, आगे तो सरकारों को काम करना है, आगे तो हमें ध्यान रखना है। वही बात है पिछली वाली, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, भीड़-भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है। अभी 5 फुट की दूरी की बात नहीं आई है, वो 2 हाथ की दूरी की जो बात चल रही थी, उतनी दूरी की बात नहीं आई है, लेकिन अच्छा रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मत जाएँ, मास्क का इस्तेमाल करें, बार-बार हाथ धोएँ, साफ-सफाई का ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें बीमारियों को रोक सकती हैं, रोकथाम कर सकती हैं और सतर्क तो हमें रहना ही पड़ेगा। मतलब हम इसका रूप देख सकते हैं, हमने पहले जब देखा तो वायरस म्यूटेट कर रहा है ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। पिछली बार भी म्यूटेशन के बाद वो ज़्यादा खतरनाक हो गया था। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, लक्षण बड़े हल्के हैं इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहिए, सावधान रहने में ही समझदारी है। तो भविष्यवाणियाँ एक तरफ और सावधानी एक तरफ, दोनों को मिला के भी देखेंगे तो भी यही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर आप सावधान रहेंगे, अगर आप सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, तो वायरस आपका उतना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिए छोटी-छोटी बातें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।